Hi student, this is a Prachi Miss and today we will start subject EVS Science lesson number 8, our need for water. Okay, let's see what is given in the lesson. So first what they give you, this happen doesn't it? Sometimes tears flow from our eyes, our mouth watered when we see a termite pod, our nose run when we have a cold, when we get a cut it bleed. What does this tell us? Tears, saliva, water running from the nose and blood are present in our body. They are a substance that flow. They contain water. Okay, so what they give you? So here we can see one boy. He is a cried. वो boy देखो वहाँ पे रो रहा है ना. And with the tears means water flow from his eyes. उसके आँखों से देखो क्या आ रहे हैं, आंसू आ रहे हैं ना. सो ये किस तरह से दिखते हैं आंसू, हमारे वाटर के जैसे दिखते हैं, बराबर. देन नेक्स्ट गर्ल, शी सी टर्माइन पॉड एंड हर माउथ फुल ऑफ वाटर. वो क्या देखती है? वो इमली देखती है और इमली देखने की वजह से उसके मुंह में पानी आ जाता है, बराबर. देन नेक्स्ट गर्ल, वी सी व्हेन वी हैव अ कोल्ड अवर नोज रन. हमें जब भी हम लोग बीमार होते हैं, सर्दी होती है हमें, तो हमारे नाक से पानी बहता है, बराबर. एंड ऑल्सो वी गेट अ कट इट ब्लीड. जब भी हमें अगर हमें कुछ भी कट हो जाता है तो वहाँ से खून आता है, बराबर. सो ऑल दीज वी सी दिस इज़ अ कंटेन ऑफ वाटर. सो ये पूरे जो तीनों पिक्चर है यहाँ पे वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो भी है, टीयर्स है, ब्लड है, माउथ में वाटर आ रहा है, सो ये सब क्या है? कंटेन ऑफ वाटर है, बराबर. वाटर का ही कंटेन है. ओके, सो नेक्स्ट, ट्राई दिस. ये हमें करके देखना है, बट डू दिस अंडर अडल्ट सुपरविजन. बड़ों के सुपरविजन में ही, मतलब उनके सामने ही हमें ये करना है. ओके, सो ये आप घर पे भी कर सकते हो. ओके, सो दिस इज़ अ वन टाइप ऑफ प्रैक्टिकल. ये एक प्रैक्टिकल है एंड यू कैन डू एट योर होम. आप घर पे कर सकते हैं. सो टेक अ स्मॉल पीस ऑफ कुकुम्बर, ग्रेट इट, स्क्वीज इट हार्ड. टेक अ स्लाइस ऑफ लेमन, क्वीज इट हार्ड टू. सो उन्होंने क्या बोला है? कुकुम्बर मीन्स ककड़ी लेना है और लेमन मीन्स नींबू लेना है. ककड़ी को क्या करना है? आपको कद्दूकस करना है, ग्रेट करना है. एंड देन नींबू को तो ग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसे सिर्फ हमें स्क्वीज़ करना है. और जो कुकुम्बर है, ग्रेट के बाद उसे स्क्वीज़ करना है, मतलब दोनों हाथ में लेके अच्छे से उसको निचोड़ना है. उसमें से हमें पानी निकलना है इसके वजह से. और नींबू को भी हमें निचोड़ना है. सो व्हाट डू यू सी? वहाँ पे देखो जो फर्स्ट बॉय है, ब्लू कलर का शर्ट जिसने पहना है, वो उसके पास कुकुम्बर है. एंड द नेक्स्ट बॉय जिसने वाइट शर्ट पहना है, उसके पास लेमन है. तो आपको आपको दिख रहा होगा कि वो जब भी स्क्वीज़ कर रहे हैं तो वाटर हमें दिख रहा है, बराबर. सो व्हाट डू यू सी? हम क्या देख सकते हैं? जूस फ्लो आउट ऑफ द ग्रेटेड कुकुम्बर एंड लेमन स्लाइस. दोनों में से पानी, मतलब जो जूस है उसमें से, जूस मतलब कंटेन ऑफ वाटर, वो वाटर का ही कंटेन रहता है, वो उसमें से आ रहा है. सो व्हाट डज इट टेल अस? ये हमें क्या पता चलता है कि देयर इज़ ए वाटर इन अ कुकुम्बर एंड लेमन. सो ये जो कुकुम्बर और लेमन है, इसमें क्या है? वाटर है. सो हमारी कुछ वेजिटेबल्स ऐसे रहते हैं जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा रहता है. ओके, सो नेक्स्ट, वाई डू वी फील थर्स्टी? हमें प्यास क्यों लगती है? ओके, सो लेट्स सी. वी नीड अ वाटर इफ़ आवर बॉडी हैज़ टू फंक्शन प्रॉपरली. हमें अपने बॉडी के फंक्शन प्रॉपरली रखने के लिए पानी पीना ज़रूरी है. वाटर कीप आवर ब्लड थिन. वाटर हेल्प्स टू डाइजेस्ट आवर फूड. अनवांटेड सब्सटेंस लीव आवर बॉडी थ्रू यूरिन. हमें पानी क्यों ज़रूरी है? बिकॉज आवर ब्लड थिन. हमारा जो खून है वो पतला रखने के लिए पानी का पीना बहुत ही ज़रूरी है. वाटर हेल्प्स टू डाइजेस्ट आवर फूड. हमारे जो हम लोग खाना खाते हैं, सो वाटर टू डाइजेस्ट आवर फूड, उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है. ठीक है. अनवांटेड सब्सटेंस लीव अवर बॉडी थ्रू यूरिन. हमारी जो यूरिन है उससे जो अनवांटेड सब्सटेंस रहते हैं हमारे जो बॉडी में, अगर हम लोग पानी ज़्यादा पिएंगे तो वो सब चले जाएंगे हमारे बॉडी से, बराबर.
सो वी मस्ट हैव इनफ वाटर इन अवर बॉडी एट ऑल द टाइम्स। हमें इतना पानी ज़रूरी पीना चाहिए कि जो हमारे बॉडी के लिए लगता है। अगर हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, लैक ऑफ वाटर इन अवर बॉडी, वी गेट अ थर्स्टी, मतलब हम लोग को प्यास लगेगी। लाइक अस अदर लिविंग थिंग टू नीड वाटर, जैसे हमें पानी की ज़रूरत है, अदर भी जो है लिविंग थिंग उन्हें भी पानी की ज़रूरत है। ओके, सो दे हम लोग अभी देखते हैं। सो यहाँ पे देखो, अभी नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया है, अ पब्लिक सोर्स ऑफ वाटर, मतलब हम लोगों को कहा, मतलब जहाँ से वाटर मिलता है। सो अ पब्लिक सोर्स ऑफ वाटर, सो व्हाट दे गिव यू, इन मैनी विलेजेस काउज बफेलोज एंड गोट्स कम टू द रिवर और पॉन्ड टू ड्रिंक वाटर। बहुत सारे गांव में जो भी गाय रहती है, बैल रहते हैं, गोट्स रहती है, बकरी रहती है, वो रिवर और पॉन्ड के इधर पानी पीने के लिए आती है। यू कैन सी इन द पिक्चर, आप पिक्चर में भी ये देख सकते हैं। POND, पॉन्ड मतलब तालाब, ठीक है। एंड ग्रास एंड अदर बश कैन बी सीन ग्रोइंग नियर द वाटर होल। जो भी ग्रास रहती है या फिर बश मतलब झाड़ियाँ, वो कहाँ पे आती है, जहाँ पे वाटर होल रहता है, मतलब ये पानी जहाँ से आता है, एक कुछ होल तो रहेगा ना, वहाँ से पानी आता है, उसे वाटर होल बोला जाता है। उसके बाद ये तालाब, ये रिवर बनता है, बराबर। सो वहाँ पे क्या बन जाता है, ग्रास बन जाती है और बश बन जाते हैं। ओके, देन एनिमल बाथ देमसेल्फ इन इट, और एनिमल्स जो है वो नहाने के लिए भी यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो, ठीक है, वो भी नहा रहे हैं एनिमल्स भी। बर्ड लाइक द लेफिंग किंग फिशर एंड इग्रेट कैन ऑल्सो बी सीन अराउंड द वाटर सोर्स। जो भी बर्ड्स है वो भी पानी पीने के लिए वाटर के इधर ही आते हैं, बराबर। पीपल फ्रॉम द विलेजेस वॉश देयर क्लोथ्स इन इट, दे कैरी वाटर टू यूज़ एट होम। और जो भी पीपल है वो पानी घर पे लेके भी जा रहे हैं, आप देख सकते हो पिक्चर में। और ये मतलब पीने के लिए भी और यूज़ करने के लिए भी वही पानी लेके जा रहे हैं। सो ये सब देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि हर जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे ही हो रही है। सो इज़ द वाटर इज़ क्लीन, ये वाटर क्लीन है क्या, ये वाटर हम लोग अगर पिएंगे, सो ये हार्मफुल है क्या हमारे बॉडी के लिए। सो यस, ये बहुत ही हार्मफुल है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ काम एक ही रिवर में हो रहा है। यहाँ पे एनिमल्स भी वॉश कर रहे हैं वही पानी में, ये जो वुमेन्स है वो कपड़े क्लोथ्स भी उनके वॉश कर रही है। दैन उसी में जो एनिमल्स है वो पानी भी पी रहे हैं और इसी में बच्चे नहा भी रहे हैं। सो इट्स वेरी हार्मफुल टू आवर बॉडी। सो नेक्स्ट व्हाट दे आस्क यू, व्हाट्स द सॉल्यूशन। इन्होंने पूछा है कि सॉल्यूशन क्या है, तो यहाँ पे उन्होंने दिया है द वाटर इन द पब्लिक सोर्स हैज़ टू बी केप्ट क्लीन। हमें ये जो पब्लिक सोर्स का वाटर है ये क्या करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। कैसे क्लीन रहेगा, उसके लिए क्या सॉल्यूशन करना चाहिए, आपको क्या लगता है। थोड़ा सा सोचो, अगर ये पानी में सब चीज़ें एक ही पानी में होती है तो वो ठीक है क्या, नो इट्स नॉट गुड ना, बराबर। इट्स हार्मफुल टू आवर बॉडी। अगर क्लीन वाटर हम लोग नहीं पिएंगे तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, बराबर ना। सो क्या करना चाहिए, इन्होंने जो भी एनिमल्स है उनके लिए अलग से कुछ पॉन्ड बनने चाहिए, तालाब बनने चाहिए जिसमें वो नहा सके, पानी पी सके, बराबर ना। एंड जो वुमन है वो जो यहाँ पे क्लोथ्स अपने वॉश करी है उनको भी यहाँ पे वॉश नहीं करना चाहिए, बराबर। और जो भी ये यहाँ पे पानी पी ये बच्चे यहाँ पे नहा रहे हैं तो उन्होंने भी ऐसा नहीं करना चाहिए, बराबर। सो अगर ये सब चीज़ें सेपरेट हो जाती है तो ये जो पानी है ये क्लीन ही रहेगा और वो पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारे अगर पब्लिक सोर्स ऑफ वाटर क्लीन रखेंगे सो तो वो हमारे हेल्थ को भी प्रोटेक्ट करेगा। ओके, सो सभी को ये समझ में आया। नेक्स्ट, डू यू नो, उन्होंने पूछा है आपको पता है क्या, पीपल हु कीप एनिमल प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू देम विदाउट फेल। सो जैसे कि ऊपर उन्होंने बताया था कुछ बर्ड्स है वो भी आते हैं पानी पीने के लिए, लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो एनिमल्स को संभालते हैं वो उन्हें पानी टाइम टू टाइम देते हैं विदाउट फेल। वो उनको पानी देने में बिल्कुल भी ये नहीं भूल नहीं जाते हैं, उनको टाइम टू टाइम वो पानी देते रहते हैं।
वी नो दैट दिस एनिमल्स टू गेट थर्स्टी, कि हमें पता है कि हमें अगर पानी की ज़रूरत है तो एनिमल्स को भी पानी लगेगा, बराबर ना। बट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अदर एनिमल, वी डू नॉट रियलाइज दैट दे टू नीड वाटर। बट हम लोग क्या सोचते हैं कि सिर्फ जो काऊ, हम लोग उन्हीं के बारे में सोचेंगे ना, जो बड़े बड़े एनिमल्स दिखते हैं हमें, लेकिन जो भी स्मॉल एनिमल है हम लोग इतना सोचते भी नहीं है। वी नॉट रियलाइज कि दे ऑल्सो वॉन्ट, दे नीड वाटर, उनको भी वाटर की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बताया, देखो आंट दिखाया है, हनी बी, क्रैब, स्कॉर्पियन, सो ये सभी को भी वाटर की ज़रूरत होती है। सो आंट, हनी बीज, क्रैब, स्कॉर्पियन एंड ऑल अदर एनिमल्स नीड वाटर। सो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो भी लिविंग थिंग है इन्वायरमेंट में, मतलब जो भी जीते जागते इंसान है, एनिमल है, तो सभी को पानी की बहुत ही ज़रूरत रहती है। ओके, अभी नेक्स्ट वी कैन सी वाइल्ड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर. They come to the water hole in the forest when they are thirsty. So people to go there in order to sight the wild animals. So क्या दिया है उन्होंने, wild animals also want water. जो भी ये wild animal है तो उनको भी water चाहिए. So what they do, they come near the water hole in the forest and drink water. वो जो वाटर होल रहता है, मतलब जहाँ पे हमने देखा तभी, जहाँ से वाटर आता है वहाँ पे एक रिवर बन जाता है, तो वहाँ पे वो आके पानी पी सकते हैं. सो दैट्स वाई पीपल सी दिस एनिमल नियर द वाटर होल. और इसीलिए जो टूरिस्ट फॉरेस्ट में जाते हैं, मतलब कुछ लोग घूमने के लिए फॉरेस्ट जंगल में भी जाते हैं ना, तो उन्हें ये एनिमल्स कहाँ पे दिखेंगे, जो वाटर होल रहता है, क्योंकि एनिमल्स पानी पीने के लिए उनको भी पता है कहाँ पे जाना है, बराबर. जैसे हमें पता रहता है, हमें अगर प्यास लगेगी तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, बताओ, थोड़ा सोचो. हम लोग जो हमारे घर में मटका रहता है उसमें पानी रहता है भरा हुआ, बराबर, वहाँ पे जाके ग्लास में पानी लेके पीते हैं, बराबर. बट ये एनिमल्स क्या करेंगे, उनका ऐसा घर है क्या, तो उनका जो घर है, मतलब जो फॉरेस्ट है, इन्वायरमेंट है, तो वो रिवर के इधर ही जाएंगे, बराबर. सो हम लोग उनको वाटर होल के इधर देख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. इट्स अ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट. ओके, सो अभी उन्होंने क्या दिया है, पीपल नीड वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग बट ऑल्सो फॉर कुकिंग एंड क्लीनिंग. हमें पानी की ज़रूरत रहती है, सिर्फ पीने के लिए नहीं रहती है, हमें खाना पकाने के लिए, कुकिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए भी पानी की ज़रूरत है, बराबर. वी नीड अ वाटर फ्रॉम वाटर फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री एज वेल. एग्रीकल्चर मतलब खेती के लिए भी पानी उतना ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, एंड इंडस्ट्री के लिए भी पानी चाहिए. सो वाटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ. सो हियर यू कैन सी पिक्चर्स. बॉय, यहाँ पे आप पिक्चर्स देख सकते हैं. कौन कौन से पिक्चर्स दिए हैं, बॉय टेकिंग बाथ, वहाँ पे बॉय दिया है, देख रहा है, वहाँ पे वो क्या कर रहा है, नहा रहा है. वन बॉय ड्रिंक अ वाटर. ओके, वो बॉय पानी पी रहा है. मदर मेक अ फूड, वो जो मम्मी है वो क्या कर रही है, खाना पका रही है. देन फार्मर डू फार्मिंग, जो फार्मर दिखाया है वो फार्मिंग कर रहा है. एंड इंडस्ट्री का पिक्चर दिखाया है. सो वी यूज़ वाटर इन ऑल दीज, कुकिंग, क्लीनिंग, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. ये सभी के लिए हमें क्या चाहिए, पानी चाहिए. सो पानी मतलब जल हमें जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी है. वाटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ. ओके, देन नेक्स्ट ट्राई दिस. अभी ये भी एक उन्होंने प्रैक्टिकली ही दिया है, बट हियर उन्होंने क्या दिया है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ फॉर अंडरस्टैंडिंग. ये हमें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए देखना है. हाउ प्लांट्स नीड वाटर, इफ़ दे नॉट गेट द वाटर दे नॉट ग्रो प्रॉपरली. यहाँ पे हमें देख सकते हैं, अगर जो प्लांट है, अगर उन्हें फुल ऑफ वाटर नहीं मिला तो क्या होता है. सो टेक अ 2 पॉट प्लांट ऑफ इक्वल ग्रोथ, लेबल देम एज 1 and 2. Every morning for the next 5 days water only plant 1, do not water plant 2. सो उन्होंने क्या किया है, 2 प्लांट लिए हैं, 1 नंबर एंड 2 नंबर प्लांट, और उन्होंने क्या किया है कि
नेक्स्ट 5 days, अगले 5 दिन सिर्फ 1 नंबर जो प्लांट है उसी को वाटर दिया है एंड द सेकेंड नंबर पॉट है उसे वाटर नहीं दिया है, बराबर। देन व्हाट डू यू सी, हमें क्या देखने मिलता है, नीचे देखो अभी। प्लांट 2 विच वॉज नॉट वाटर्ड स्लोली ड्राइज अप। प्लांट 1 लुक फ्रेश एंड ग्रीन। जो 1 नंबर प्लांट है उसे हमने पानी दिया है, बराबर, 5 दिन उसे पानी दिया है, तो वो कैसे दिख रहा है, वो फ्रेश दिख रहा है। एंड द सेकेंड नंबर जो प्लांट है वो क्या हो गया है, ड्राइज अप, वो मुरझा गया है। क्यों, क्योंकि उसे पानी नहीं मिला है। सो व्हाट डज दिस टेल अस, प्लांट नीड वाटर टू लिव। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे जो प्लांट है उन्हें भी क्या ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, वो जीने के लिए उनको भी पानी की ज़रूरत है। ओके, सो प्लांट्स नीड वाटर, प्लांट को भी पानी चाहिए। क्या दिया है अभी इसमें, वी वाटर अवर पॉटेड प्लांट, फार्मर वाटर द क्रॉप्स इन देयर फील्ड्स। मीन्स हम लोग, हमारे यहाँ पे देखो 1 बॉय एंड 1 गर्ल इज़ देयर, और वो क्या कर रहे हैं, उनके जो पॉट है उसको पानी दे रहे हैं। आप भी देते हो ना, आपके घर पे जो पॉट रखे होंगे आपने, पानी देते हो ना, और डेली उनको पानी देना चाहिए। और नेक्स्ट पिक्चर में फार्मर है, वो वहाँ पे भी जो अपने क्रॉप्स है उसे भी पानी दे रहा है। सो कुड दिस प्लांट लिव विदाउट वाटर, नो। उन्होंने क्या पूछा है, ये पानी के बिना जी सकते हैं, आपको क्या लगता है जी सकते हैं पानी के बिना, नहीं, ठीक, बराबर ना, वो नहीं जी सकते। थस वी सी दैट प्लांट्स लाइक एनिमल्स नीड वाटर। सो अगर प्लांट भी हो एनिमल्स भी हो, सभी को पानी की आवश्यकता ज़रूरी होती है, बराबर। सो नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया है, यूज़ योर ब्रेन पावर, हमें क्या सोचना है, द ट्रीज इन द फॉरेस्ट ऑल्सो नीड वाटर टू ग्रो, फ्रॉम वेयर डू दे गेट द वाटर दे नीड। अभी आप सोचेंगे यहाँ पे तो हम लोग पानी देते हैं प्लांट को, फॉरेस्ट के जो ट्री है उनको कौन पानी देता है, कौन पानी देगा उनको, रेन। क्या आंसर है, रेन, जो बारिश है उसके वजह से उन्हें पानी मिलता है, ठीक है। देन नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया है, रेन वाटर सीप्स इनटू द सॉइल, रूट्स ऑफ प्लांट स्प्रेड डीप इनटू द सॉइल, दीज रूट्स absorb the water that has spilled into the soil। सो उन्होंने क्या दिया है, जो रेन वाटर है, ये जो ट्रीज़ है उनको रेन वाटर से ही पानी मिलता है, बराबर, फॉरेस्ट की ट्रीज़ को। सो बारिश का पानी मिट्टी में मिल जाता है और जो पौधे हैं उनके जड़ों तक पहुँच के मिट्टी को पकड़ के रखता है, एंड यह पानी की जड़ें मिट्टी से मिल जाती है, बराबर। सीप इनटू द सॉइल मीन्स वाटर दैट हैज़ सीप इनटू द सॉइल, जो पानी की जड़ें हैं वो मिट्टी से मिल जाती है, बराबर। सो इस तरह से ये जो ट्रीज़ रहते हैं फॉरेस्ट में, ये भी ग्रोथ होती है उनके, क्योंकि उनको रेन वाटर मिलता है। ओके, सो all of you understand this lesson, okay। So students, you read the lesson and important points carefully, okay। Thank you।